देखिए ये मुख्तलिफ फतवा यहाँ पे लोगों ने दिया हुआ है। मैं इस टॉपिक को ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, लेकिन मुझे ये पता है कि हमारे आइकॉन थे जो ये थे जिनकी ये चलती हैं, ईदी साहब। जी। ईदी साहब ने अपनी आंखें जो हैं अपने मरने के बाद डोनेट की थी, और कराची में एक शख्स को वो आंखें लगी। तो अब्दुल सत्तार अब्दुल ईदी। सत्तार ईदी साहब ने दी, तो अगर वो दे सकते हैं तो फिर कोई भी दे सकता है। आप कभी कोई ऐसा हुआ है कि किसी ने सियासी असर वसूल से या जोर डाल के कहा हो कि नहीं यार ये मेरा बंदा है या मेरा जानने वाला है, इसको आंखें दी जाएं, ऐसा कोई वाकया कोई? मकसद ये है कि हुआ है, ऐसे भी आते हैं, सीनियर लोगों की तरफ से भी आते हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से भी आता है, लेकिन रिक्वेस्ट फॉर्म में आता है। आपको पता है श्रीलंका मेजर डोनर कंट्री इन द वर्ल्ड है, जो आइकॉनिया जो है वो स्पॉन्सर करता है और डोनेट करता है। कि अगर आपकी टांग फ्रैक्चर हो जाती है या हाथ हो जाता है तो फिर भी मैनेज किया जा सकता है, एग्जैक्टली लेकिन एग्जैक्टली आंखों के बगैर तो इस मैं समझता हूं दुनिया खत्म, ऑलमोस्ट खत्म हो जाती अभी अब एक तो अभी परसों 5 आइज भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में लगी हैं। इस वक्त पहले जब मैंने ये स्टार्ट किया था 2020 में, तो 2 हॉस्पिटल मेरे साथ अलाइन थे। तो उसमें जो आपको ब्लेसिंग मिलती है, जो रात को सुकून की नींद आपको मिलती है, वो उसका नेमल बदल नहीं है पैसे का। फौजी भाई हैं, आईडीज पटने से उनकी आंखें ज़ाया हो जाती हैं। अभी पिछले साल मैंने 40 से 45 आइज सीएमएच पिंडी को दिए, जो हमारे फौजी भाइयों को लगी है। चीज़ें हैं ना इसमें। देखें, आप जब इस सोशल मीडिया पे अब जब ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा तो बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ जाएंगी। हाँ, कि बिल्कुल जुड़ेंगी। हमारी अगर नजर बिनाई जा चुकी है तो ये वापस भी आ सकती है। एग्जैक्टली। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बेबाक के साथ मैं हूँ चौधरी शहबाज राई। नाजरीन, आज हम एक ऐसे मौजू पे गुफ्तगू करेंगे, बड़े ही अहम मौजू पे गुफ्तगू करेंगे, जो सिर्फ सेहत नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत खलक की एक उम्मीद के साथ जुड़ा है। एक ऐसी उम्मीद जिसके बगैर, जिसके बिना आपकी पूरी दुनिया अंधेरे में चली जाती है, पूरी दुनिया आपकी ख़त्म होने के करीब आ जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 11 लाख से 17 लाख के लोग जो हैं वो नबीना हैं, और वो ऐसे अफराद हैं जो उनके अपने घर वाले, जो उनके अपने प्यारे हैं, वो भी उनसे तंग होते हैं। और ये एक नबीना होना एक ऐसी बीमारी है कि जो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। तकलीफ घर वालों के लिए, जो उनके प्यारे होते हैं, वो उन्हीं पे दिन ब दिन बोझ बनते जाते हैं, और ये बोझ आखिर एक कार उनकी जिंदगी ले लेता है। लेकिन अल्लाह ताला जिसको कोई बीमारी देता है, जिसको कोई दुख देता है, जिसको कोई तकलीफ देता है, उसके साथ साथ अल्लाह ताला उसको सब्र भी देता है, उसके लिए कहीं ना कहीं आसानियां भी पैदा करता है। आज हमारे साथ नाजरीन जो शख्सियत मौजूद हैं, आज हम जिनसे बात करेंगे, और ऐसी आपको बातें और जो चीज़ें आज अवेयरनेस के लिए मुझे मिलेंगी, आपको मिलेंगी, वो आपने आज से पहले कहीं ना सुनी होगी। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि लोगों को बहुत सारी चीज़ों की सोशल मीडिया पे अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज को डिस्कस किया जाता है जो किसी के काम के नहीं होते हैं, नेगेटिव चीज़ें होती हैं। लेकिन जो पॉजिटिव है, जो जिसकी एक आंख जो दुनिया बदल सकती है, एक नज़र जो पूरी दुनिया देख सकती है, वो कैसे चली जाती है, वो फिर कैसे वापस आ सकती है, इस पे भी डिस्कस करेंगे। और जो हमारी आज की मेहमान शख्सियत हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में अति आंखों के अतिये के साथ साथ करीना जो पेवंदकारी है, इसके शोबे में भी नुमाया खिदमात सर अंजाम दी हैं, और इन्हीं खिदमात को देखते हुए, सराहते हुए, आई बैंक एसोसिएशन है अमेरिका की, उसमें इनको एक, मैं समझता हूँ कि एजाज इनके लिए नहीं है, वो एजाज पाकिस्तान के लिए है, वो एजाज पाकिस्तानियों के लिए, वो एजाज आपके और मेरे लिए है कि इनको 2 अहम जो कमेटियां थी उनका रुकन जो मेंबर मुंतखब किया गया है। और ये खाली इस शख्सियत के लिए नहीं है, ये आपके लिए है, मेरी शख्सियत के लिए है, और सबसे बढ़कर जो है पाकिस्तान के लिए है। क्योंकि जहां पर पाकिस्तान का फ्लैग, पाकिस्तान का झंडा लहराएगा, वहां पर पाकिस्तानी भी उसके साथ प्रेजेंट किए जाएंगे कि ये पाकिस्तान का झंडा है और ये पाकिस्तानी है। तो जो ये कामयाबी है इनकी, मैं समझता हूं कि इनकी जाती कामयाबी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है। इस पे हम इनको अप्रिशिएट भी करेंगे। आज हमारे साथ जो मेहमान है हमारे, यासिन जोया भी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है, इस पे हम इनको अप्रिशिएट भी करेंगे। आज हमारे साथ जो मेहमान है हमारे, यासिन जोया साहब हैं, कौंसल जनरल भी हैं, इनसे बात करेंगे। यासिन जोया साहब, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम देने का। थैंक यू सो आप मच शहबाज, जितना खूबसूरत तारफ आपने कराया है, आई एम रियली इंस्पायर्ड, आई एम रियली इंस्पायर्ड। लेकिन जो काम आप भी कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि शायद ही अगर 25 करोड़ पाकिस्तानियों की बात की जाए
तो उसमें से करोड़, लाख, हजार, सैकड़ों लोग भी ये काम नहीं कर रहे जो काम आप अकेले कर रहे हैं। शिबाज इसके मैं लिए हम आपको अप्रिशिएट करते हैं थैंक यू सर। सो मच। मैं अपने आप को ब्लेस समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये जो रुतबा है, ये जो ऑनरी कौंसल जनरल का जो टाइटल है, जी। ये दिया ही इसी मकसद के लिए जिसके लिए आज आपने मुझे बुलाया है। क्योंकि पाकिस्तान में जो आपको पता है, श्रीलंका मेजर डोनर कंट्री इन द वर्ल्ड है, जो आइकॉनिया जो है वो स्पॉन्सर करता है और डोनेट करता है। 2020 में जब मैंने ये ओहदा संभाला तो मेरे लिए बड़ा यूनिक था कि पाकिस्तान में तो एक बहुत बड़ी तादाद है जो नबीना है या बिल्कुल ऐसे। जिनको एक्सीडेंटल जो है, जिनकी आईसाइट जो है वो ज़ाया हो जाती है और वो देखने के काबिल नहीं है, तो उनका तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है पाकिस्तान में। जैसा मैं समझता हूँ कि अगर आपकी टांग फ्रैक्चर हो जाती है या हाथ हो जाता है तो फिर भी मैनेज किया जा सकता एग्जैक्टली है, लेकिन एग्जैक्टली आंखों के बगैर तो मैं इस समझता हूँ दुनिया खत्म, ऑलमोस्ट खत्म एग्जैक्टली हो जाती है आपकी। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो जब मैंने इस चीज को देखा कि श्रीलंका मेजर डोनर कंट्री है और पूरी दुनिया में दे रहा है, तो मैंने उसको चैनलाइज किया। मैंने सबसे पहले एमओयू वहां पे जो श्रीलंका फ्रेंडशिप एसोसिएशन है उसके साथ किया, जो आइकॉनिया आई बैंक के साथ डील कर रहे थे। और यहाँ पे बैठ के फिर हमने एक सिस्टम बनाया, और ये सिस्टम ये है कि किसी बंदे की उधर श्रीलंका में शहबाज डेथ होनी है और 72 घंटे में वो आइज इधर पाकिस्तान में आके लगनी है। तो आप इमेजिन करें कि वो 72 घंटे के अंदर एक बंदे की डेथ से आइज निकलने से लेके अगले बंदे को लगने का प्रोसेस भी हमने सिर्फ आइज नहीं लेके आनी श्रीलंका से, बल्कि हमने वो टाइम लाइन को भी मीट करना है जो एक पूरा ऑपरेशनल होता है। बिल्कुल। अब अभी तक पिछले 6 साल में 2000 से ज्यादा आइकॉनिया में श्रीलंका से लेके आया हूं और अपने पाकिस्तानी बहन यानी कि भाइयों को 2000 अफराद वो को लग आपने चुकी है, रोशनी बख्श चुके हैं। बख्श दिए, उनकी आंखों का नूर आ गया हुआ है और वो श्रीलंकन आंख से इस दुनिया को अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं। सर ये तो वैसे एक हमें जादू ही लगता है कि आंखें बिनाई चली गई है, फिर कोई बंदा किस तरह अल्लाह ताला ने किसी को के जरिया बनाया, और उसके चैन जो है, असल जरिया तो आप हैं, अल्लाह ताला ने, एफर्ट तो आप कर रहे हैं। आपने बस आप कह लें मैं एक फैसिलिटेटर हूँ, और मेरी ये मेरे पीछे दुआएं हैं वालदा की हैं कि अल्लाह ने मुझे इस मनसब के लिए रखा। यूजुअली तो आपको पता है कि कौंसल जनरल पूरे पंजाब में 34 कौंसल, ऑनी कौंसल जनरल और जी। कौंसल जनरल, आई एम वन ऑफ देम। बेसिकली तो ये इम्यूनिटी के लिए है, आपको गाड़ी पे फ्लैग है, घर पे फ्लैग है, ऑफिस में फ्लैग है, और आपको बेनिफिट्स सर ये हैं। तो दुनियावी है, लेकिन इसका तो मैं समझता हूँ ये ऐसा सदका जारिया है, वो आंख से अगर जाता है मस्जिद की तरफ तो सवाब आपको मिलेगा, कोई अच्छा काम करता है तो सवाब आपको भी मिलेगा। तो तो ये तो आप मैं ये समझ रहा हूँ ये कि तो बड़ी शबाब लॉन्ग टर्म शबाब आपने। आपको मैं अभी एक लेटेस्ट बताता हूँ। अभी अब एक तो अभी परसों 5 आइज भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में लगी हैं। इस वक्त पहले जब मैंने ये स्टार्ट किया था 2020 में, तो 2 हॉस्पिटल मेरे साथ अलाइन थे जिनके पास कोटा का लाइसेंस था, जिसमें आपके नेबर में मुगलाई हॉस्पिटल भी था और हेडसन सिल्वा था। जी। इस वक्त 11 पाकिस्तान के मेन हॉस्पिटल आई जो है वो हमारे साथ एफिलिएटेड है, और ये वो हॉस्पिटल है जिनके पास ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी का एनओसी मौजूद है, ताकि हर चीज लीगलाइज तरीके से गवर्नमेंट के लॉज के मुताबिक मैं करने का आदी हूँ। और एक मैंने पूरा सिस्टम बनाया, और ये जो 11 हॉस्पिटल हैं इनमें अब हर महीने हमने कोटा रखा हुआ है। अभी पिछले हफ्ते, अभी ये 4 या 5 दिन पहले भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में 5 हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों की आईसाइट रिस्टोर हुई है, और इन 2000 में से किसी बंदे को मैं पर्सनली जानता भी नहीं हूँ। बिल्कुल ये ऐसे जिसकी ही। किस्मत में अल्लाह ने लिखा हुआ है नूर वापस आना, ये उनको लग रहा है। मैं सिर्फ फैसिलिटेटर हूँ, और मेरी श्रीलंका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की मेरी टीम है जो मुझे फैसिलिटेट करती है, जो साथ मेरे साथ डोनेट करती है, इक्विपमेंट में मेरे साथ कॉस्ट आती है। जो आइज है वो श्रीलंका हमें फ्री देता है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती, लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने तक कोई कॉस्ट इस पर नहीं इन्वॉल्व होती। ये जबरदस्त। श्रीलंका पाकिस्तान फ्रेंडशिप एसोसिएशन हमें स्पॉन्सर करता है। एयरपोर्ट से लेके और हॉस्पिटल तक पहुंचाने तक मेरी श्रीलंका बिजनेस काउंसिल के लोग और मेरे जो एसोसिएट पार्टनर है वो इसको स्पॉन्सर करते हैं, और हॉस्पिटल उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इम्प्लांट करते हैं। तो ये कम्बिनेशन है ये, जिसके तहत हम अपने गरीब पाकिस्तानी भाइयों से 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते। सर बगैर पैसे, ये तो लोग, मैं कहूँ जिसके पास जो ऐसी नेमत है कि आप अपना सब कुछ भी लुटा दें तो ये वापस नहीं आ सकती। तो उसमें जो आपको ब्लेसिंग मिलती है, जो रात को सुकून की नींद आपको मिलती है, वो उसका नेमल बदल नहीं है पैसे का। अभी भावलपुर में हमने एक बुजुर्ग थे दुनियापुर के, 6 महीने पहले मैंने एक्सपीरियंस किया। वैसे तो मैं यंगस्टर्स को लगाता था, जी। मैंने कहा चलो बुजुर्गों को भी लगा के देखते, तो हमने 60-65 ईयर्स के जो बुजुर्ग थे उन 5 को लगाई। तो 2
या 3 महीने बाद मुझे जो एमएस हैं भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल के, उन्होंने कहा जी एक मैसेज बाबा जी ने भेजा है सराकी में, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बाबा जी का मैसेज शेयर किया, नीचे ट्रांसलेट इंग्लिश में करके। उन बाबा जी ने कहा मैं दुनियापुर में था, द्रांति लगने से राइट मेरी आई चली गई, फिर शुगर और ब्लड प्रेशर से दूसरी भी चली गई, 10 साल से मैं ब्लाइंड हूँ, और 10 साल से मैं मस्जिद की पहली साहब में जुमे की नमाज पढ़ रहा था और खुतबा सुन रहा था। ये 2 महीने पहले जो आइज़ लगी है, एक लगी है, उससे मैंने मौलवी साहब का पहली दफ़ा चेहरा चेहरा देखा है, देखा, कि जिनको मैं ज़बरदस्त। 10 साल सिर्फ सुन रहा था। तो आप इमेजिन करें कि जब ऐसा बंदा दुनियापुर में, उसने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी आई साइट जो है रिस्टोर होगी। और जो पेनफुल चीज ये है, ये वो लोग हैं जिनकी पहले आइज थी और थी, एक्सीडेंटल उनकी आई चली गई, तो और ज्यादा पेन में है बिल्कुल ऐसी कि है। जिनके जिंदगी में और आंखों में नूर था, और कोई एक्सीडेंटल जो है वो उनकी आई जो साइट पैदाइशी चली होते गई। हैं उनके लिए तो चलें एक शुरू से डे अब वो फर्स्ट तो से ही शुरू है ना? वो ज़हनी तौर पे प्रिपेयर्ड क्या होते हैं ना, और बिल्कुल वो ऐसे, उससे अपने आप को डिजाइन कर चुके होते हैं बिल्कुल कि ऐसे, हमने लिव इन ऐसे ही करना है। अब बिल्कुल। जो बंदा देख रहा होता है एक्सीडेंटल है, किसी को बॉल लग गया है, ये जो वेल्डिंग वाला उसका छरा चला गया है, हमारे जो फौजी भाई हैं आईडीज फटने से उनकी आंखें ज़ाया हो जाती हैं। अभी पिछले साल मैंने 40 से 45 आईज सीएमएच पिंडी को दिए, जो हमारे फौजी भाइयों को लगी है, और उनको लगने के बाद वो वापस बॉर्डर पे चले गए हैं आई साइड रिस्टोर होने के बाद। जबरदस्त। और ये एक ऐसा मेरा कंट्रीब्यूशन है जो मेरी एफिलिएशन इस वतन के साथ है और इस मुल्क के साथ है। और वो मुझे उन्होंने कहा था कि हमें 6 महीने में दे दें, मैंने 2.5 महीने के अंदर उनको 40 आइज जो है वो सीएमएच पिंडी को दी, और वो लग भी गई हैं, और डिजर्विंग लोग जो है उन्होंने दुनिया को देखना भी लेकिन शुरू कर ये दिया। बातें तो ना सोशल मीडिया पे लोगों को पता है, ना मैं समझता हूँ ये तो फिर आप अपने साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं और जो लोग एफर्ट कर रहे हैं उनके साथ भी ज़्यादती है। एक्चुअली शहबाज दो चीज़ें होती है, मेरा ये बिलीव ये है बड़ा, मैं हर अपने पॉडकास्ट में कहता हूँ कि लोग ज़मीन के ऊपर बिल्डिंगें बना रहे हैं, मैं ज़मीन के अंदर बिल्डिंगें बना रहा हूँ। क्योंकि आपको अल्लाह ने पैदा ही ह्यूमैनिटी के लिए किया कि आप किसी के लिए करें। मुझे कोई टाइटल का शौक नहीं है, मुझे ये नहीं है कि लोग वाह वाह करें, मैं तो अल्लाह ने एक मुझे मनसब दिया और मैं उसके साथ नहीं, इंसाफ कर इसमें रहा हूँ। 2 चीज़ें हैं ना, इसमें देखें आप जब इस सोशल मीडिया पे अब जब ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा तो बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ जाएँगी हाँ कि बिल्कुल जुड़ेंगी। हमारी अगर नज़र बिनाई जा चुकी है तो ये वापस भी आ सकती है। एग्जैक्टली असल में जो आजकल ज्यादा पॉडकास्ट में आने की वजह भी ये है, जो आपने बिल्कुल शहबाज राइटली मेंशन किया है, कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है और लोग होपलेस हो गए हैं, बिल्कुल और ऐसे ही। लोगों ने उम्मीद खत्म कर दी हुई है। तो मैं एक उम्मीद की किरण लेके आया हूं आज आपके प्रोग्राम तहत। वो लोग जो देख नहीं सकते, जिनका आई कॉर्निया का मसला है, कि वो 11 हॉस्पिटल हैं, हम मेरी वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहां पे हॉस्पिटल के नाम है, वहां पे जाके अपने आप को चेक कराएं। अगर डॉक्टर उनको डायग्नोस करता है कि इनका कॉर्निया का मसला है, तो फौरन उस हॉस्पिटल में अपने आप को रजिस्टर करें या हमारे कॉन्सुलेट के साथ रजिस्टर करें, और मैं आपको गारंटी देता हूं विद इन 6 मंथ जो है आपकी बारी आ जाएगी और आपकी आईसाइट अल्लाह जो है अकबर! रिस्टोर यानी हो कि जाएगी। 6 माह में वो दुनिया देखना देखना शुरू कर शुरू कर देंगे। देगा। दुनिया में आ जाएंगे। इंशाल्लाह 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 तो इंशाल्लाह। ये जो आपकी 11 हॉस्पिटल के साथ एमओयू हैं, इसका कोई क्राइटेरिया है कि किस तरह इनको ये डिवाइड सारे करते हैं शहबाज आप? वो हैं जो हमारे लीडिंग हॉस्पिटल हैं। जैसे मैं आपको कुछ नाम बता जी, दें, जैसे मुगल आई हॉस्पिटल है, हेंसन सिल्वा है, यूसीएच है, म्यू हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल लाहौर है, डीएचक्यू गुजरांवाला है, डीएचक्यू साहिवाल है, भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल है, अलाइड हॉस्पिटल जो है वो पेशावर है, सीएमएच लाहौर है, और सीएमएच पिंडी है। अब ये वो 11 हैं जिनके पास इक्विपमेंट भी है और जिनके पास एनओसीज भी है, क्योंकि मैं काम ही उनके साथ करता हूँ जिनके पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो लीगल। आपकी एफर्ट भी ज़ाया ना हो, अगर आप आई एग्जैक्टली डोनेट कर भी देते हैं, तो अगर राइट वो लोगों के साथ हो, बिल्कुल, जिनके पास इक्विपमेंट भी हो और बिल्कुल, एक्सपर्टीज भी हो, ताकि अगर एक बंदा जो श्रीलंका में बैठ के अपनी आई जो है वो डोनेट कर रहा है, तो उसकी सही जगह पे जाके डिजर्विंग बंदे को वो आई साइड लगे, ताकि वो दुनिया को देखे और उसका सदका जारी है पूरी टीम को भी और उसको भी मिले जिसने अपनी आईज जो है वो डोनेट करके पाकिस्तानियों के लिए भेजी है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मीडिया जी, मुझसे पूछता था कि जो है सब श्रीलंकन जो है वो पाकिस्तान को ज्यादा आंखें क्यों देते हैं। तो मैंने भी 2 साल पहले जाके आई डोनेशन वेलफेयर सोसाइटी जो वहाँ की है, वहाँ पे ये क्वेश्चन किया बोर्ड को कि जी आप पाकिस्तान को क्यों ज्यादा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा एक परफॉर्म है, डोनर फॉर्म है, जी, जिसके ऊपर आप रजिस्टर्ड करते हैं डिजिटली भी और हार्ड कॉपी भी। उसके अंदर एक प्रेफर्ड कंट्री का कॉलम है, और 80% श्रीलंका जो है वो पाकिस्तान लिखते हैं कि हमारी आंखें पाकिस्तान में जाएं। तो आप ये देखें कि श्रीलंका और पाकिस्तान के कॉर्डियल रिलेशन कितने हैं, और वो कितनी ज्यादा वेटेज पाकिस्तानियों को देते हैं कि हमारी जो आइज है वो पाकिस्तान में जाए और किसी पाकिस्तानी बहन भाई को जो कितने है परसेंट लोग हैं श्रीलंकन जो अपनी वसीयत करनी पड़ती है पहले? वसीयत करी। टोटल श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है ना वो 25 मिलियन है, 2.5 करोड़ का वो जी, टोटल ठीक है। मुल्क है। उसमें 1.9 मिलियन लोगों ने अपने आप को आई बैंक के साथ रजिस्टर्ड किया, 19 लाख लोगों ने, कि 19 हम लाख लोगों हमारी ने। डेथ के बाद हमारी आई जो है वो आप डोनेट करें। उसमें
80% लोग कहते हैं कि वो आइज़ हमारी पाकिस्तान में जाए। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो कौन-कौन से ममालिक हैं? सबसे ज़्यादा पाकिस्तान है, उसके बाद जापान को जाती हैं, थाईलैंड है, फिर हमारी मिडल ईस्ट की कुछ कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान इज़ ऑन द टॉप। जो अतिया करने वालों में हैं, उनमें कौन-कौन से ममालिक हैं सर-ए-फ़हरिस्त? सबसे ज़्यादा श्रीलंका करता है, उसके बाद फिर यूके करता है, उसमें फिर आपकी कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ करते हैं और फिर अमेरिका करता है। बाकी किसी कंट्री का कोई डाटा नहीं है। जब मैंने देखा कि पाकिस्तान में जो पेंडिंग लिस्ट जो मेरे पास है वो 4,500-5,000 है, तो 15-20 आंखों से तो ये 4,500 की बिल्कुल लिस्ट पूरी ऐसे नहीं होनी। नहीं हो सकती। तो मैंने शहबाज 2 साल पहले अमेरिकन आई बैंक एसोसिएशन की पाकिस्तान की मेंबरशिप ली और यूरोपियन आई बैंक की भी मेंबरशिप ली पाकिस्तान के लिए, जो कि मुझे 1.5 साल लगा उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कि मुझे पाकिस्तान की मेंबरशिप दें, ताकि सिर्फ आइस श्रीलंका से ना आए, उनकी बल्कि तो रिक्वायरमेंट वैसे ही मुश्किल होती है और पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल उससे ज़्यादा मुश्किल होती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे लिए बड़ा टफ था, मुझे 1.5 साल लगा। ऑफिशियल मेंबरशिप मेरे पास है। अब जब मैंने उनको अपना केस स्टडी भेजा कि मैं एक ऑनरी कौंसल जनरल हूं और मैंने 2000 इम्प्लांट पाकिस्तान में कराई हैं, तो उनके प्रेसिडेंट ने मुझे अप्रिसिएशन लेटर भेजा कि ये तो बड़े बड़े जो हमारे आई बैंक है वो नहीं वो कर ये सके। काम नहीं कर सके, तुमने प्राइवेट कैपेसिटी में इतना बड़ा पाकिस्तान को सर्व कर दिया है कि 2000 लोगों की बनाई तुमने रिस्टोर करवाई है। उसके बाद फिर मुझे अभी जब उन्होंने कहा जी अगली जब कमेटीज बनेंगी, हमारी इंटरनेशनल कमेटी 2 साल के लिए बनती है, तो हम चाहते हैं कि आप उनमें भी पार्टिसिपेट करें ताकि आपका कंट्रीब्यूशन हमारी मेन कमेटीज में आए। तो अभी जो डोनर पेरेंट कमेटी है उसका भी, और वैल्यू कमेटी जो उनकी है, जो आई टिश्यूज की वैल्यू कमेटी है, दोनों में 2 साल के लिए मेंबरशिप हुई। और आज मैं लकी हूं कि 3 जून को आज से मेरा टर्नओवर शुरू हुआ है शुरू है। और 2028 31 मई तक मेरा जो है ये दो इसकी साल का कानूनी टर्नओवर। क्या हैसियत है? ये देखिए, ये आई बैंक जो है एक इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आई बैंक एसोसिएशन अमेरिका, जिसके 164 मेंबर्स हैं पूरी पूरी दुनिया से। पूरी दुनिया में से। और उसमें ये जो कमेटी बनी है इसमें टोटल यानी 8 कि लोग, ये जो यासीन जोया साहब बैठे हैं, ये अरबों में से एक है। अरबों में से आप कह सकते हैं, बिल्कुल ये ऐसे ही है, पूरी दुनिया के वहां पे वो रजिस्टर्ड है और पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन मेरे पास है। और प्लस ये जो दोनों कमेटी हैं उसमें सिर्फ 8 मेंबर पूरी दुनिया से पिक किए गए हैं, उनमें मैं एक हूँ। यानी कि 164 में से बस फिर आठ 8 हैं आठ पिक किए और और 8 8 में में से से भी आप हैं। एक मैं हूं। तो जितना अब उसका एडवांटेज पाकिस्तान में जो अभी आपने अपने इंट्रो में कहा है कि ये जो लोग जो होपलेस बैठे हुए थे, जिनकी आंखों की बनाई नहीं थी, मेरी ये कोशिश होगी इंशाल्लाह कि मैं उस फोरम में भी इन लोगों के, अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों का ख्याल रखूं और वहां से ज्यादा कोटा पाकिस्तान में आए और ज्यादा हमारे बहन भाई जो है उनकी आई शेड रिस्टोर हो। तो जो अभी तो आपका 11 हॉस्पिटल्स के साथ है, लोगों को मैं समझता हूँ कि सवाल मैं आपसे दोबारा करूँ, जिनकी बिनाई नहीं है उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, मुश्किल में भी होते हैं उनके साथ साथ, बल्कि मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स जो हैं उनसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करते हैं। एग्रीड। तो वो इन 11 हॉस्पिटल्स में जाके रजिस्टर करवाएं, आपके साथ रजिस्टर हमारे साथ करवाएं, आके रजिस्टर और करवा दे। ऑलमोस्ट आपने बताया कि 6 माह तक उनकी हम्म, बारी आ आ जाएगी। जाएगी 6 माह इंशाल्लाह। में ना भी आई तो 1 एक साल साल के के अंदर तो अंदर अंदर लाजमी आ जाएगी उनकी इंशाल्लाह, आंखों की जिस रोशनी रफ्तार से आप वापस आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है, 1 साल के अंदर इंशाल्लाह उनकी हो से। और सर ये ऐसे तो मेरे रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं ऐसे कि शहबाज जो लोग हैं जिसमें मैं देखता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल गुजरांवाला में कुछ फैमिलीज ने मुझे अप्रोच किया, उनकी बेटियां थी जो शादी के काबिल थी। अब 19-20 साल की जो बेटी है उसकी बनाई नहीं है, यानी कि उसकी कोई अल्लाह शुगर की अकबर। वजह से, ब्लड प्रेशर से। तो आप एक पेरेंट्स के लिए कितना पेनफुल है कि इसकी हम शादी भी नहीं कर सकते, ये तो जिम्मेदारी है। आप यकीन करें, मैंने गुजरांवाला में 2 ऐसी बेटियों को लगाई जिनकी शादी अगले 6 महीने के उनकी लगने के बाद उनकी शादियां भी हो गई और वो ससुराल भी चली गई हैं। और एक केस मैं आज आपसे आपके जी। पॉडकास्ट में आज ज़रूर शेयर करूंगा बलूचिस्तान का। तो हमने मैं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप बलूचिस्तान भी मैंने की है। मैं NWB 8 का ग्रुप लीडर भी हूँ। जनरल सरफराज ने मुझे अपॉइंट जी। किया था, जिनका हेलीकॉप्टर में शहीद जी, हो जी, गए थे जी। जो। तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि मिस्टर जो है, आप इतना आइकॉनिया का काम करते तो क्या बलूचिस्तान के लिए भी आपको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो मैंने उन्हें कहा कि सर बलूचिस्तान में तो फैसिलिटी नहीं है, एदर दे हैव टू कम टू कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, क्योंकि कोयटा में तो ये फैसिलिटी नहीं है। बलूचिस्तान में नहीं है। आप यकीन करें कि मैंने 80 बलोची बहन भाइयों को बलूचिस्तान से लाहौर में बुला के उनको इम्प्लांट कराया है। उनका ट्रैवल का जो उनकी बसों के जो किराए हैं, वो भी हमारे एक दोस्त हैं जो कि अपना नाम ज़ाहिर नहीं करना चाहते बलूचिस्तान में, उन्होंने उनके किराए दिए। हमने यहाँ पे स्टे कराया और यहाँ पे मुगल आई हॉस्पिटल जो आपके सामने है, यहाँ से उनको इम्प्लांट किया, वापसी का भी किराया भी दिया और उनको यहाँ से हमने बलूचिस्तान वापस भेजा। तो जोया साहब, आप ये नहीं समझते कि जो इतना बड़ा आपने ये अपने कंधों पे बोझ रखा हुआ है, अगर हुकूमत वक्त
वक्त आप लोगों का साथ देती है या हम्म। नहीं देती, या मजीद उसको दे तो इसमें बेहतरी नहीं आ सकती? देखिए शहबाज, ये तो प्रायोरिटाइज है ना कि गवर्नमेंट कैसे देखती है। मैं तो एक मिशन में लगा हूँ, अल्लाह ने मुझे एक ओहदा दिया हुआ है, मेरे पास कैपेबिलिटी है, एक्सपर्टीज। आप ये देखें कि एक इम्प्लांट के ऊपर 4 से 6 लाख रुपए की कमर्शियल कॉस्ट है एक उसके ऊपर, और 2000 के ऊपर मैंने 1 रुपया चाहिए। तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन मैंने इस कंट्री के लिए फिनेंशियल भी किया है कि वो लोग जिनके पास दूसरे शहर में जाने का किराया भी किराया नहीं था, नहीं। उनको मैंने पिक किया। गरीब लोग, मैंने इसमें कोई भी वेल ऑफ नहीं है जन, यानी कि मैं आपके साथ वीडियो अभी शेयर करूंगा, अभी जो 5 जी। लगी हैं उनके पास तो, उनको तो पता भी नहीं है कि मोहल्ले में भी क्या हो रहा है। इस तरह के गरीब लोगों को पिक किया है और उनको बिनाई दी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के हजूर किसी वक्त दुआ की होगी कि मालिक कोई हमारे लिए रास्ता निकाल। तो अगर अल्लाह ने मुझे वसीला बनाया तो इससे बड़ी मेरे लिए और बड़ी ऑनर क्या हो ये तो सकती है। वो लोग हैं 2000 के करीब जो आपने फैसिलिटेट किया और उनका अल्लाह ताला ने उन्हें रोशनी अता फरमाई। प्राइवेट भी लोग करवा सकते हैं और उसमें कितना खर्चा लग जाता जो प्राइवेट है वो देखिए, वो अमेरिका से कुछ करवाते हैं या कुछ और कंट्रीज, इंडिया से जो है वो आइज लेते हैं। वो तकरीबन 4 से 6 लाख रुपए एक आंख का है इम्प्लांट एक का आंख लेते का? हैं, जो लेते हैं। और प्रोसीजर सेम यही सेम होता है प्रोसीजर उसमें? यही है, जिसकी वजह हम 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते। और जो जिसको लगता है उससे मैं वीडियो रिकॉर्ड करवाता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने उसको डोनर का भी शुक्रिया अदा करना होता है और श्रीलंका जी पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे फ्रेंडशिप ही है। एसोसिएशन का भी करना होता है। तो उसमें मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने कोई पे तो नहीं किया, वो बताते हैं कि ये फ्री जबरदस्त। ऑफ कॉस्ट है। नहीं तो मैं समझता हूँ इसमें भी जहाँ पे हमारी हुकूमत वक़्त के बड़े बड़े फेलियर हैं, ये भी एक फेलियर है। देखिए, हर एक प्रायोरिटी होती है। सर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने एक इंसानी जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत इंसानियत को को बचाया। तो बचाया, मैं समझता हूँ रोशनी देना भी इंसान पूरी जान बचाने के इंसानियत ही है। जितने हैं। एग्रीड एग्रीड। वो तो जमीन बोझ कह लें कि या घर पड़ा एक, अल्लाह माफ करे कहना तो नहीं चाहिए, एक मुर्दा ही हुआ ना, जो बहुत ही होता है। अपने लिए कुछ नहीं कर सकता तो किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। शहबाज, मैं जब जाता हूँ ना किसी प्रेजेंटेशन में या मीटिंग में जाता हूँ या किसी फंड रेजिंग वाले फंक्शन में होता हूँ, तो जब मेरी प्रेजेंटेशन की बारी आती है तो मैं उसको कहता हूँ मैनेजमेंट की, को आपने 5-7 मिनट के लिए लाइट ऑफ कर देनी है। जब भी मैं स्टेज पे जाता हूँ और पीछे से लाइट ऑफ होती है तो शोर मच जाता है, जी जनरेटर नहीं चल रहा, ये नहीं होता। तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी कि 10 मिनट 5 मिनट तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसकी आप सारी पहले जिंदगी पहले प्रैक्टिकल करवाते हैं उन्हें दिखाता हूँ मैं आपको कि कि ये ये है। है वैल्यू इसकी, जबरदस्त। कि आपकी रोशनी है, सिर्फ लाइट गई हुई है तो आप इतने अनकंफर्टेबल हैं। उसका सोचे जिसकी सारी जिंदगी जो है जिंदगी हाँ। वो अंधेरों में है, जिसको ये भी नहीं पता कि ये सुबह है, दोपहर है, आज मौसम कैसा है, वो तो बस पड़ा हुआ है। ना उसके औलाद का उसको है, ना उसको गाड़ी का, ना उद्दों का, ना मुल्क का, वो तो मस्त है। अब उसके लिए आप होप बन रहे हैं। और अल्लाह ताला, जैसे आपने कहा कि किसी एक शख्स की जान बचानी पोया पूरी इंसानी, ये हॉस्पिटल में बहुत बड़ा लिखी होती जी है आयत हर उसके रिसेप्शन पे, बिल्कुल वो ऐसे ही। इसीलिए लिखी होती है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए बनाया कि आप एज ए ह्यूमन दूसरे के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो आप आंसरेबल भी ह्यूमैनिटी के होने के, अल्लाह ने आपको एक ओहदा दिया, आप एक सीट दी, तो आपने उसको कैसे परफॉर्म किया। तो ये बताइएगा कि इसमें जिस तरह आपने पहले बताया कि जो 60 या 60 प्लस लोग हैं उनके लिए कम यूज पहले लगाते ही नहीं थे, आपके पहले लगाते ट्राई थे, किया कम आपने? लगाते थे। एक्चुअली होता ये है कि यंगस्टर्स को होता है ताकि वो ज्यादा जिंदगी तक उसको यूटिलाइज कर सके, क्योंकि वो जो 60-65 वाला है वो तो काफी हद तक अपनी जिंदगी बिल्कुल गुजार है, चुका है। बोनस बोनस पे वो चल तो रहा है वो आजकल के ये जो लिहाज से। 18-20 वाला है, इसने तो अपनी जिंदगी शुरू की है, इसके तो ख्वाब होंगे, इसने तो मुल्क की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना होगा, इसने तो अपनी फैमिली के को कोई सपोर्ट करनी होगी, तो इसको ज्यादा जरूरी था। ये मैंने अपनी जो एसओपी बनाई थी अपनी कॉन्सुलेट की, उसमें हमने ये प्रायोरिटी रखी थी कि हम यंगस्टर्स को पहले प्रायोरिटी देंगे या अपनी बेटियों को करें देंगे जिनकी जो शादी के काबिल है, जिन्होंने आगे खानदान को बनाना है। चलाना है। जो कहते हैं ना कि अच्छी माँ है, अगर उसकी रोशनी हम ले आएंगे तो एक अच्छी माँ अपनी अगली जनरेशन को लेके चला सकेगी। 11 हॉस्पिटल आपके साथ हैं, वो सारों का सरकार के साथ भी कोई ना कोई लिंक है, तलक कनेक्ट है, होगा। सरकारी हॉस्पिटल भी तो है ये। फिर भी वो इस चीज को क्यों नहीं प्रमोट करते, क्यों एक्चुअली नहीं वो, आगे सरकार को बताते कि सर ये भी बहुत जरूरी है? देखें, जिसके घर में ये पेन होती है ना, उसी को इस चीज़ का एहसास है। जिसको इस चीज़ की पेन नहीं है वो नहीं एहसास कर सकता। ये तो जिसके घर में ये प्रॉब्लम है वही इसकी फीलिंग रख सकता है कि क्या है। जिस तरह आप पहले लाइट बंद करा देते हैं, देखो भी यह होता है, तो एग्जैक्टली, फिर उनको पता चल ताकि जाता पता है। चल, इन्वायरमेंट हाँ क्रिएट हो जाए, फीलिंग आ जाएगी यार, सिर्फ लाइट बंद हुई है तो हम बेचैन हो गए हैं, तो जिसकी सारी जिंदगी में दे रहा है उसकी फीलिंग क्या है, वो मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि वो तो बेचारा लेटा हुआ है, उसके लिए दिन रात एक है। एक है। दूसरा ये है कि ये जो प्रोसेस है इसमें गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करती है, सपोर्ट इन सेंस इंकरेजमेंट है। मैं अपने मिनिस्टर हेल्थ का नाम लूंगा, सलमान रफीक है, बहुत इंकरेजिंग है, बल्कि मुझे वो मोटिवेट करते हैं कि और इसको बढ़ाएं। जब भी कोई मैं अचीव करता हूँ मुझे वो नहीं कांग्रेचुलेटरी मैसेज भी मोटिवेट तो भेजते हैं। करते हैं कुछ और बढ़ाएं, लेकिन कुछ साथ
फाइनेंशियली या कोई सपोर्ट भी करते हैं कि सिर्फ बातों की हद तक करते देखिए हैं? मेरी मेरी एक ड्रीम है, मैं अभी देखिए ना आज 2000 का नंबर है, कल को मैं 3 साल 4 साल बाद मैं 5000 का नंबर अचीव करना चाह रहा हूँ। अब मैंने अगर इंटरनेशनल मेंबरशिप ली है, मेरे पास तो ऑनरी पोजीशन है, मेरे पास तो कोई गवर्नमेंट का बैकग्राउंड नहीं है, कोई मेरे पास मसल्स नहीं है, कोई गवर्नमेंट का अगर मेरे पास। गवर्नमेंट का बैकग्राउंड या सपोर्ट आपके साथ फुल सपोर्ट हो जाए तो आप समझते हैं कि ये जो टारगेट आपका 5000 का ये बहुत जल्दी जल्दी अचीव कर लेंगे? बिल्कुल हो सकता है, वो तो ऑब्वियसली हो सकता है। देखिए ना मैं एक ऑनरी पोजीशन में जो है वो गवर्नमेंट को ये लोगों को सर्व कर रहा हूँ। मच मोर अगर आपके पास पोर्टफोलियो है, आपके पास पूरा बैकग्राउंड है, गवर्नमेंट की सपोर्ट है, तो आप तो वंडर्स कर सकते हैं। तो अभी आप 2 कमेटियों के रुकन बन चुके हैं। तो हम्म। इससे भी आप समझते हैं कि फिगर अचीव करने में कुछ आसानी पैदा होगी? बिल्कुल होगी शहबाज, ये एक बहुत बड़ा, यकीन करें ये भी अल्लाह ताला की खास करम नवाजी है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे अभी 2 साल हुए मेंबरशिप और मुझे इतनी बड़ी असाइनमेंट जो है वो दी जाएगी। और इसका ये है कि इसमें जो 8 मेंबर है उसमें एक चेयर है, एक डिप्टी चेयर और 6 मेंबर है, मैं एक मेंबर हूँ 2 कमेटियों में। लेकिन मुझे ये पता है कि मेरी कैपेबिलिटी इंशाल्लाह इतनी है कि मैं बड़ा एक एक्टिव मेंबर होऊंगा और मैं पाकिस्तान को प्रॉपर वहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा। 164 मेंबर्स जो हैं उसमें से तो मेरे ख्याल से किसी ने शायद 200 भी अचीव नहीं की होंगी, आप 2000 एग्जैक्टली अचीव कर चुके हैं। यही मैंने आपको बताया ना, मेरे पास एप्रिसिएशन लेटर है, मिस्टर कीवन है हमारे जो प्रेसिडेंट और सीईओ हैं हमारे आई बैंक एसोसिएशन अमेरिका के, उनका मुझे लेटर ईमेल आई हुई है कि मिस्टर जो है हम तो अमेज हैं कि तुमने ऑनरी पोजीशन में इतना बड़ा सर्व कर कैसे दिया कर लिया कंट्री जी? को। इसीलिए वो मुझे उन्होंने मेंबरशिप भी दी है और अभी 2 कमेटियों में भी इसीलिए डाला है कि उनको पता है कि इस बंदे की कैपेसिटी भी है और कैपेबिलिटी भी है कि ये डिलीवर ये कर हमारे सकता लिए भी बेहतरी का सबब है, बनेगा। बन सकता है, हमें भी वैल्यू ऐड कर सकता बिल्कुल ऐसे। ये बताइएगा कि दीन इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है कि आप जब कोई फोत हो जाता है, डेथ के बाद आप आई डोनेट कर सकते हैं किसी को? है। देखिए ये मुख्तलिफ फतवा यहाँ पे लोगों ने दिया हुआ है, मैं इस टॉपिक को ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, लेकिन मुझे ये पता है कि हमारे आइकॉन थे जो ये थे जिनकी ये चलती हैं, ईदी साहब। जी। ईदी साहब ने अपनी आंखें जो हैं अपने मरने के बाद डोनेट की थी और कराची में एक शख्स को वो आंखें लगी थी। तो अब्दुल सत्तार ईदी। अब्दुल सारी ईदी साहब ने दी, तो अगर वो दे सकते हैं तो फिर कोई भी दे सकता है। ये फिर बहुत से उलमा कराम ये भी कहते हैं कि मैयत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। फिर बहुत से लोगों तो यहाँ तक कहते हैं कि जिस तरह आपने श्रीलंकन का बताया या कोई यूरोपियन कंट्री से देता है तो वो फिर गैर मुस्लिम की कोई अज़ा, इंसानी अज़ा लगा सकते हैं। इसके बारे में कोई रिसर्च या कोई देखिए डिस्कस है किसी? एक्चुअली ह्यूमन बॉडी तो एक हमारा, ये तो हमारा बिलीव है कि असल तो रूह का मामला है, बॉडी का तो बिल्कुल मामला ऐसे। ही नहीं, बॉडी ने तो मट्टी हो जाना है। बिल्कुल ऐसे। और जो अल्लाह कादर है एक दफा पैदा करने के, वो कादर है दूसरी दफा पैदा करने के। तो क्या अगर हमारी आंखें नहीं है या जिस्म नहीं होने तो दोबारा वो तो कुन फयकून का मालक है, उसने तो कुन बिल्कुल ऐसे। फयकून कहना है और ये दोबारा चीजें हो जाती है। लेकिन मैंने आपको बताया मैंने पाकिस्तान पे इसलिए यहाँ पे ज्यादा काम नहीं किया, मैं लोगों को ज्यादा यहाँ पे नहीं कन्विंस करने की कोशिश करता, ना मेरा ये मॉडल है। मैं सिर्फ इंटरनेशनल, आपने देखा है कि मैंने यूरोपियन आई बैंक की ली है, अमेरिकन की ली है और श्रीलंका की ली है। लेकिन अगर आप देखें ना कि आप अगर कहते हैं कि छेड़ के मेरे गले ही ना पड़ जाए। नहीं, गले की बात नहीं है, मेरा ये टॉपिक ही नहीं है, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं एक टेक्नोक्रेट हूँ, मेरा मीडिया पर्सन हूँ, तो मैं इन चीज़ों को ज़्यादा इसमें अपने आप को इंगेज नहीं करता। मेरा प्योरिटी क्लैरिटी है, मैंने ह्यूमैनिटी की खिदमत करनी है, मैंने अपने पाकिस्तान बहन भाइयों वक्त के ज़ाया लिए, नहीं करना चाहते। मैंने अपनी बनाई को इनके लिए काम करना है। और अल्लाह ने मुझे अभी प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं इंटरनेशनल, देखे ना आज जो ये मेंबरशिप लिए वो किस लिए लिए, इन्हीं पाकिस्तान बहन भाइयों के लिए। तो अगर वहाँ से आंखें आ रही है और इनको लग रही हैं तो ये तो चलता है। अब आप देखें ना कि जब आप, अब तो चाइनी की जो टांग लगती है लोगों को, उंगली लगती है, लोग बाल लगाते हैं, तो ये तो सारा कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल तो ये ऐसे भी तो बिल्कुल। ऑर्गन ही है ना, तो ये भी तो आप देख रहे हैं लोग बाल लगाते हैं, वो चाइनीज विगें लग रही हैं, ऊपर साथ में लग रही हैं, ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, ये फिगर लग रही हैं, बाजू लग रहे हैं, वो तो बॉडी के साथ अटैचमेंट हो ही रही है। लेकिन क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, मैं प्योर फोकस करता हूँ कि जो मुझे लैंड ऑफ द लॉ कह रहा है मैंने उसको फॉलो करना है, मैंने जो मेरा मालिक कह रहा है, जो मेरा रब कह रहा है, वो जो गाइडलाइन है मैंने इस्लाम की उनको फॉलो करना है कि भाई अगर किसी की मदद हो सकती है तो मैं तो फैसिलिटेटर हूँ। देखिए ना मैं तो उसको फैसिलिटेट करता हूँ, एक बंदे का वहाँ डेथ कहीं से होती है, वहां से निकलती है, मैं लाके यहाँ पे देता हूँ, जो जरूरतमंद है उसकी जरूरत पूरी हो जाती है। आप कभी कोई ऐसा हुआ है कि किसी ने सियासी असर वसूख से या जोर डाल के कहा हो कि नहीं यार ये मेरा बंदा है या मेरा जानने वाला है, इसको आंखें दी जाएं, ऐसा कोई वाकया कोई? मकसद ये है कि हुआ है, ऐसे भी आते हैं, सीनियर लोगों की तरफ से भी आते हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से भी आता है, लेकिन रिक्वेस्ट फॉर्म में आता है, जोर जबर हमारे ऊपर नहीं कोई करता, तो फिर रिक्वेस्ट करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन वो जेन्युइन होता है, क्योंकि मैं उनको बता देता हूँ कि इसमें ज़कात के पैसे भी शामिल हैं, तो अगर आप समझते हैं कि उस बंदे को ज़कात लग सकती है तो फिर आप मुझे रेफर करें।
ज़कात के पैसे कैसे शामिल होते हैं इसमें? जो हमारे दोस्त हैं, मेरी फैमिली है, मैं हूँ, जो हमारे जो श्रीलंका चैरिटी जो करते हैं वो चैरिटी करते हैं, सदका, ज़कात, ज़कात खैरात, सदका सदका नहीं इसमें होता है, इसमें हम ज़कात के पैसे जो है ज़कात वो के पैसे इंक्लूड से होते करते हैं, ताकि कोई इसमें ऐसे भी होते हैं जो सफ़ेद पोश हैं, उनको भी लगनी होती है, उनकी भी फैसिलिटेशन हमने करनी होती है, तो हम सदका नहीं है, लेकिन हम खैरात और ज़कात के अंदर जो पैसे होते हैं, वो वहीं पे उन्हीं डिज़र्विंग लोगों के ऊपर हम सर्व करवा देते हैं। हैं। वो उसमें अगर कोई पैसा कैश मैं नहीं इन्वॉल्व करता, वो इक्विपमेंट खरीद के जो है वो हॉस्पिटल में जाके दे देते हैं, दैट्स इट। अच्छा वो आपको भी नहीं देते, जो आपके साथ 11 हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे वो उसमें प्रोवाइड कहीं जाके देते हैं? जाके वो प्रोवाइड कर देते तो थे। सर ये बातें बताएं ना, लोग तो कुछ लोग इस वजह से डर जाते हैं कि यार ये एक एनजीओ बनी है या नहीं, नहीं, कोई नहीं, नहीं, कोई एसोसिएशन हमारा बनी है, इससे पैसे कमाने के लिए बनी है। पैसे लेने देने में हमारा तल्लक ही मैंने नहीं रखा। अभी तक 6 साल में मैंने पैसा इन्वॉल्व भी नहीं किया अपने प्रोसेस में। मैं इससे बड़ा दूर रहता हूँ। लोगों को कहता हूँ देना है, इक्विपमेंट खरीद के हॉस्पिटल में तनकीद जाके से दे दूर दो। होना चाहते हैं। मकसद ये है कि वो आपको पता है जब आप चलते हैं ना तो कारवां में जब चलते हैं, अगर आपका ने अपना टारगेट लंबा रखा हुआ है, आपने जाना है, तो फिर आप अपने ऊपर बैगेज नहीं रखते। जितने कम बैगेज होंगे उतनी आपकी दौड़ ज़्यादा होगी और आप आगे तक ये सफ़र कर लोगों को सकेंगे जना आप इंशाल्लाह। थोड़ा सा डिटेल से शेयर कर दें कि जो अपना पैसा है चैरिटी करना चाहते हैं, हॉस्पिटल्स में जाएं या कोई पार्ट्स लेके दे दें, या किस तरह वो कर सकते हैं, वो थोड़ा सा ब्रीफ कर दें ताकि देखिए आसानी हो जाए उनके लिए। देखें जो इक्विपमेंट है ये डिस्पोजेबल होता है, एक आइकॉर्निया पर इम्प्लांट होता है जिसकी कॉस्ट को 28 से 30 हज़ार रुपये होती ठीक है। है। अगर फॉर एग्जाम्पल 5 आ रहे हैं तो आप लगा ले तकरीबन ये कोई 1.5 लाख रुपए 1.5 का लाख एक रुपए प्रोसेस होगा 5 लोगों की बनाए रिस्टोर करने के। जो पार्ट श्रीलंका वाला है वो कम्प्लीमेंट्री होता है, एयरपोर्ट तक वो फ्री हो जाता है, उसके बाद वहाँ से रिलीज होकर हॉस्पिटल जाता है। इक्विपमेंट उनको वो जो उनके लिए जो रिक्वायरमेंट होता ठीक है है। जो है डिस्पोजेबल, वो अगर हॉस्पिटल को मिल जाए तो पेशेंट को क्यों हमने चार्ज करना है। आंख भी आ गई, इक्विपमेंट भी आ गया, उसको फ्री लगाई और वो अपने घर चला गया। भाई ये सिंपल सा सिंपल प्रोसीजर सा है सर। फॉर्मूला है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं। मैं यानी कि ये सारा जो प्रोसीजर है ये 72 आवर्स का है सर। 72 आवर्स के अंदर हम इम्प्लांट कर देते हैं। यानी कि अल्लाह अगर किसी को कोई दुख तकलीफ देता है और जब उसकी दुख तकलीफ खत्म करनी हो तो 72 घंटे के में अंदर वो उसकी दोबारा क्लैरिटी आ देखना जाती है। शुरू कर। अच्छा क्यों ये जब आँख लग जाती है या डल जाती है, उसमें इंस्टॉल कर दी जाती है, उसके बाद कितनी देर का प्रोसीजर है कि वो देख सकता वो है? तकरीबन 6 वीक्स में ये 100% आई साइड रिस्टोर नहीं होती शहबाज, ये 60%, सर 50%, मैं कहता हूँ 40%। अगर ट्वेंटी लेकिन वो 30% भी अपनी हो जाए नॉर्मल आप जिंदगी दुनिया में आ जाते हैं दुनिया में सर। आ जाता है, देखना शुरू कर फिर देता है, सर उसकी फीलिंग हो जाती है लोग तो शुरू। 10-10% पे भी खुश हैं कि चलो धुंधला नजर आ रहा है, कोई नजर तो आ रहा है, रास्ता नजर वॉशरूम आ जा रहा है, रहा है, खाना वॉशरूम खा जा रहा है, सकता है। ये है। तो ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी है ये 65, 70, 50, 40 ये रेंज होती है, डिपेंड अपॉन द बंदे की कंडीशन क्या है और जो आइज आई है उसकी टिश्यू की वैल्यू क्या है। अब आप देखें ना कि श्रीलंका में किसी की डेथ होनी है और वहाँ से निकलने से लेकर लगने तक का प्रोसेस 72 आवर्स हमने मैनेज करना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 2000 जो लगी हैं ये इस प्रोसेस के तहत ही मैंने मैनेज की है कि ये सिर्फ आइज नहीं लेनी बल्कि आपने टाइमलाइन को भी मीट करें। पूरा ऑपरेशन एसओपीज है बिल्कुल जिसको ऐसा आपने फॉलो तो करना मैं है। समझता हूँ कि टफ ऑपरेशन। टफ है। और दूसरा ये कि आपने कोशिश करनी है कि टिश्यू ज़ाया भी ना हो और ये भी हो कि जिसको लगे उसको भी उसका कोई ना कोई फ़ायदा हो, ताकि वो कोई दुनिया को 10, 15, 20% लाजमी उसका नूर बहाल हो ताकि वो नॉर्मल कभी ज़िंदगी रह टाइम सके। पार्ट भी हो गया इसमें? कभी भी ना, हमेशा हमने अभी तक थ्रू होता है क्योंकि इस तरीके से मेरी टीम ट्रेंड है, हर बंदे को अपनी ड्यूटी का पता है। जब पेशेंट उधर से आई कॉर्निया उधर से मुझे पता चलती है निकलती है, इधर ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट चला जाता है एक दिन पहले। उधर से आइज एयरपोर्ट जब प्लेन श्रीलंकन एयरलाइंस की फ्लाइट उतरती है तो सबसे पहले वहां से आई कॉर्निया का मेरा बॉक्स बाहर बाहर निकलता है निकल जाता और मेरी टीम मौजूद होती है, उसको हैंड ओवर होता है, क्लियरेंस होती है, क्लियरेंस के बाद वो सीधा मेरे ऑफिस में और कॉन्स्टेट में आते हैं। हॉस्पिटल का रिप्रेजेंटेटिव मेरे ऑफिस में मौजूद होता है, जैसे ही वो आता है वो रिसीविंग होती है, उसको हैंड ओवर होता है, वो सीधा अस्पताल लेके जाता है, हॉस्पिटल में पेशेंट लेटा होता है और इम्प्लांट शुरू हो जाता है। है। देने वाला कोई जिसको लगनी है वो कोई, आप लोग मीडिएटर हैं। सारा और फैसिलिटेटर हम, हाँ जी, तो फिर ये सारा निज़ाम के बाद उसकी दुनिया वापस आ उसकी जाती दुनिया वापस आ जाती है। है। आप 2 कमेटियों के मेंबर बन चुके हैं। हुकूमत वक़्त ने आपको साथ देना तो चलें, अभी अल्लाह करे कि साथ दें, एप्रिशिएट भी आपको किया है कि नहीं आके आपने पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया वहाँ पे जाके? एप्रिसिएशन का आपको पता है कि यहाँ पे ना हमारे ना इतनी ज़्यादा डाउट्स हैं लोगों के होते हैं, क्लैरिटी नहीं है लोगों को, क्योंकि मैंने तो आपको नहीं, बताया किस कि चीज़ की क्लैरिटी चाहिए? काम आप कर रहे हैं, वहाँ से चीज़ें आप फ्री ऑफ कास्ट लेके आ रहे हैं, यहाँ पे लगवा फ्री ऑफ कास्ट रहे हैं, तो फिर डाउट कहाँ पे है इसमें? डाउट इन अ सेंस के लोग ना, आपको पता है कि एप्रिसिएशन भी करना कोई इतना आसान तो नहीं है, किसी को मोटिवेट करना, नहीं किसी सर, को अगर इनकरेज आपको करना। देखें, आपको 2 मेंबर्स ने इंटरनेशनल अमेरिका एसोसिएशन ने मेंबर बनाया, हम्म
ज़ाहिर है आपका और काम करने को दिल किया होगा। बिल्कुल। ठीक है, अगर आपकी हुकूमत आपको करे, आपके मिनिस्टर्स आपको करें, एक लेटर ही देना है ना सर, उन्होंने हम्म। क्या देना है आपको? तो मैं समझता हूँ कि आप और काम करना शुरू कर देंगे। नहीं, मैं जो मोटिवेशन है वो अपने रब से लेता हूँ। जब मैं रात को बड़े सुकून से सोता हूँ और मेरा दिल मुतमिन होता है कि मैंने किसी का हक नहीं मारा, मैंने किसी से ज्यादती नहीं की, मैंने किसी के साथ नहीं, मैं नाइंसाफी नहीं समझता हूँ ये की। भी ज्यादती है कि जिसका जो हक है वो उसको ना मिले, वो भी ज्यादती। दुबई में पिछले महीने हाईएस्ट सर्टिफिकेट और एक कैश प्राइज एक बस ड्राइवर पाकिस्तानी को मिला, बहावलपुर का था वो। किस चीज़ के लिए मिला? कि एक नबीना सड़क के किनारे खड़ा था, तो उसने बस को रोका, उसको पकड़ के तो क्रॉस किया, वो सोशल मीडिया पे आया। दुबई के जो वो शेख हैं, उन्होंने उसको हाईएस्ट अवार्ड से नवाज दिया। नहीं, तो आप भी इंतजार कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आएंगे तो पता चलेगा। मैं ये कहता हूँ, मेरा मेरा ये बिलीव ये है कि नजर नहीं आ रहा लोगों को काम होता हुआ। लोगों की तो साइट है ना जो सर ऊपर। लोगों को भी नजर आ रहा है, और जिनके साथ आप लोगों ने काम किया, जिनको आंखें रोशनी दी, उनको भी नजर आ रहा उनका है। भी नजर आ रहा है, बिल्कुल है, लोग आ रहे हैं। और मैं अपने सोशल मीडिया पे, आप मेरे जाएं, उनकी तस्वीरें मौजूद है, देखे वो कौन से लोग हैं जिनके पास दूसरे शहर में जाने का किराया भी नहीं है, गरीब लोग जिनकी। तो दुआएं तो वो दे रहे हैं, ये अप्रिसिएशन ना मिले उधर से तो अप्रिसिएशन आपको शबाज मिल रही है ना। तो ये भी आपके लिए एक मोटिवेशन है कि लोग आपके लिए दुआ गए, झोलियां उठा के आपके लिए दुआ करते हैं। इससे बड़ा और आपके ने क्या जो है वो मोटिवेशन लेनी है और आपने अचीवमेंट लेनी है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? मेरा ये है कि ये जो ब्लाइंडनेस के लिए जो लोगों को ये है कि ये एक मजूरी है, ये मजूरी अब नहीं रही। वो लोग जिनकी एक्सीडेंटल आइज गई हुई है, वो हमारे 11 हॉस्पिटल हैं, उनमें जाएं, अपने आप को चेक करवाएं। मैंने नाम सारे पहले बोले जी हैं, वहाँ बिल्कुल पे ऐसे। जाएं, जाके अपने आप को आउटडोर में चेक कराएं। अगर डॉक्टर फील करता है, डायग्नोस करता है कि आपका कॉर्निया का मसला है, तो उन हॉस्पिटल के अंदर भी मौजूद है लिस्ट, वहाँ पे भी जाके अपने अपने को रजिस्टर कराएं। और अगर नहीं है तो हमारी वेबसाइट में, जो हमारी आई डोनेशन वेलफेयर सोसाइटी की वेबसाइट है, उसके ऊपर फॉर्म है, वहाँ पे अपना फिल करें। मेरी टीम खुद आपको कांटेक्ट करेगी जैसे ही आपकी बारी आएगी। अब अभी यहाँ तक मैं नोट करता हूँ कि उसको, पेशेंट को ज़्यादा डिस्टेंस भी ना करना पड़े, जो नियर बाई हॉस्पिटल है वहाँ पे भेजूँ, ताकि उस बेटी या बेटे को या मेरी माँ बहन को किराया भी ज़्यादा खर्च ना करना। आसानियां दर उनके लिए आसानियां। आसानी मैं बनाता हूँ ताकि वो नियर बाई उनको मिले। और फिर हमारी टीम उनके साथ कोऑर्डिनेट करती है, हॉस्पिटल कोऑर्डिनेट करती है, उसका एडमिशन होता है वहाँ पे। और उनको हॉस्पिटल को पहले हम बता देते हैं कि ये 5 लोग हैं। कुछ लोग उन्होंने हॉस्पिटल के पास रजिस्टर्ड होते हैं, कुछ हमारे कॉन्सुलेट से उनको जाता है कि ये 5 लोग हैं जिनको ये जो 5 आने लगी हैं या 10 आने लगी या 3 आने लगी हैं, ये आपने इम्प्लांट करना है। तो मेरा ये है कि जो होपलेस लोग हैं उनके लिए मैं एक नई जिंदगी की रोशनी लेके आया हूँ। और ये क्रेडिट शहबाज आपको जाता है कि आज आपने माशाल्लाह। ये अवेयरनेस जो है वो जनरल पब्लिक को दी है, और लोगों तक मैसेज आएगा। और वो लोग जिन्होंने अपनी आंखों में और जिंदगी में अंधेरे रखे थे, उनमें इंशाल्लाह जो है वो रोशनी जिंदगी आएगी। की उम्मीदें और छोड़ उम्मीद चुके की थे। जो छोड़ चुके थे, उनके लिए हम इंशाल्लाह आज का ये दिन उनके लिए उम्मीद का दिन और एक रोशनी का, किरण का दिन होगा आखिर इंशाल्लाह। में ये बताइएगा, अभी क्यू में लिस्ट में आपके कितने लोग हैं इस वक्त जो मेरे हॉस्पिटल हमारे और पास आप? कुछ 450-500 है। ओवरऑल पाकिस्तान में 15 से 20 हज़ार है। तो आप इमेजिन करें कि कितना एफर्ट इसके लिए चाहिए और कितना बड़ा मुझे सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की तरफ नहीं, से भी। 15 से 20 लाख जो सर्वे रिपोर्ट है उनके मुताबिक तो 11 से 17 लाख है। अगर 17 लाख वो भी टोटल आपकी ब्लाइंड है। टोटल मैं ब्लाइंड है, वो कह रहा हूं जिनको डायग्नोज हो गया, डायग्नोज जिनको हो गया, कॉर्निया डॉक्टर ने कह दिया कि कॉर्निया आएंगी लेकिन तो उसमें आपकी से आएगी। 400-500 लोगों ने अप्लाई किया, तो मेरे पास लोगों को पता, पता नहीं है ना, अवेयरनेस नहीं है ना अवेयरनेस सर। नहीं। अब देखिए, जो बलोचिस्तान में बैठा हुआ है, अंदरून सिंध में बैठा हुआ है, साउथ पंजाब में बैठा हुआ है, केपीके में बैठा है, उस बेचारे तक तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि यार ये वापस भी बनाई आ सकती है। आप यकीन करें, मुझे दिन में अब 15 से 20 कॉलें आनी शुरू हो गई है, जो लोग रेफरेंस शुरू हो गए, अब लोगों को अवेयरनेस आ रही है। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं देखता हूँ डिजर्विंग है और इसकी एज भी है और इसको सूट भी करती है। तो मेरा है कि सदका जारिया जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं वो हम करें इंशाल्लाह। डॉक्टर की डायग्नोज के बाद जो है आप प्रेफर करते हैं कि फीमेल हो, यंग हो, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप से जो भाई सामने कैटेगरीज आपने एसओपीज अपनी रखे हुए हैं बताई। और ज्यादा चांस हो कि उसके ऊपर बिनाई की, उसको जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा जाए, ताकि वो ज्यादा नॉर्मल जिंदगी अपनी एफर्ट गुजार भी आप सके, लोगों की ज़ाया ना हो जाए। ताकि एफर्ट भी ज्यादा हो सके। जी नाजरीन, बिल्कुल आपने आज ऐसी गुफ्तगू सुनी जो कि 15 से 20 लाख लोगों के काम आ सकती है। और आप ये देखें, अवेयरनेस का ये हाल है, और हमारी हुकूमतें, हम तनकीद बराए तनकीद नहीं है, पहले भी कई बार कह चुके हैं कि हम तनकीद बराए तनकीद नहीं करते, तनकीद बराए इस्लाह है। देर आए दुरुस्त आए, इससे पहले कि आप इस चीज़ को आगे अवेयरनेस ना दें, लोगों को अप्रिशिएट ना करें, लोगों का साथ ना दें। आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करना वो भी आपका राइट है, और आपकी छानबीन करना भी आपका राइट है, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं,
खालिसन लोग नीयत से ये काम कर रहे हैं कि लोगों का भला होना चाहिए। ये तो काम है रियासत का। हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें रियासत के क्राइटेरिया में आते हैं। अगर कोई एनजीओज है, एसोसिएशन है, या कोई फर्दन भी अपने तौर पे भी काम कर रहा है जो रियासत के काम करने वाले हैं, तो रियासत को चाहिए उसका साथ देना। तो नाजरीन, जो 15 से 20 लाख लोग हैं उनमें से सिर्फ 400 से 500 लोगों ने एप्लीकेशंस दी हैं जोया साहब के जो इनका अकाउंट है उस पर, और जो 11 हॉस्पिटल इनके साथ एफिलिएशन है जिनकी, उनको। तो बहुत सारे लोग हैं वो भी क्यू में लग सकते हैं, और आने वाले 6 से माह में या 1 साल में या 2 साल में, सारी जिंदगी में अंधा रहने से, बिनाई ना होने से, बोझ बने रहने में, अपने माँ बाप पे बोझ बने रहने से आपकी बिनाई आएगी, तो आप उन्हीं माँ बाप का जो है सहारा बनेंगे, जिसके लिए कि लोग दुआएं करते हैं औलाद की। और अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। ये बिनाई ना होना एक ऐसा मर्ज है कि जो वालिदैन दुआएं करके बच्चों को मांगते हैं अल्लाह से, उसके बाद वही वालिदैन जो है रोते पीटते नजर आते हैं कि इसकी जिंदगी कब कम हो, हम पे बोझ कम कब हो। तो ये सारी बातें थी नाजरीन। और पूरी दुनिया की दौलत भी अगर आप दे देना, तो कोई भी आपको अपनी आंख नहीं देने लगा, आंखें कोई नहीं देने लगा। तो ये वो ऐसा मर्ज है जिसके लिए ये एसोसिएशन यासीन जोया साहब काम कर रहे हैं, जो आई एसोसिएशन है अमेरिका की, उसके साथ काम कर रहे हैं। हम इनके लिए भी दुआ गो हैं, उनके लिए भी दुआ गो हैं, और हुकूमत वक़्त को जो ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब हैं उनको भी हम ये कहेंगे, ख्वाजा साहब आप बहुत एक्टिव हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो आप हुकूमत वक़्त का तो काम है, रियासत के कोई भी एजुकेशन, हेल्थ, कोई भी मसले मसाइल हो, उस आप लोगों की जिम्मेदारी। लेकिन आप हेल्थ से हैं, ये आंखों का मसला है, लोगों की सेहत का मसला है, ये आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। और जिस तरह आप वादे करते हैं उसको वफा भी करते हैं, और हमारी भी रिक्वेस्ट है कि इनका साथ दिया जाए, इनको अप्रिशिएट किया जाए, और जो हुकूमत वक़्त इनके साथ कर सकती है, पूरी अपनी तसल्ली के बाद, छानबीन करने के बाद, तो इनका साथ दिया जाए, ताकि इस कार्य खैर में जहां पर इन्होंने 2000 लोगों को जो आंखों को रोशनी बख्शी है, उसमें कार्य खैर में मेरा भी हिस्सा पड़े, आपका भी हिस्सा पड़े, और देखने वाले इस अवेयरनेस मैसेज को आगे तक पहुंचाएं, ताकि जिन लोगों को नहीं पता कि हमारी जो बिनाई जा चुकी है वो वापस भी आ सकती है। तो इसलिए अगर प्रोग्राम आपको अच्छा लगे, इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इसके अलावा भी मजीद कोई आप हमारी रहनुमाई कर सकते हैं तो हमें मैसेज के जरिए भी बताएगा। मुझे और मेरी बेबाक टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।